हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर सिंपल स्टिचिंग। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए वन ए लाइन टॉप लेके आए हैं, जो कि हमारे फैब्रिक होगा जॉर्जेट का और लाइनिंग फैब्रिक होगा कॉटन का। तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। अगर आपके फैब्रिक का अर्ज बड़ा है, चौड़ाई ज़्यादा है, तो ये 2 मीटर में भी बन जाएगा। हमने यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड करके रख लिया है। अब हम यहाँ पर निशान लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर के लिए लगाएंगे 7.5 इंच पर निशान, और जो इसका साइज़ होगा वो मैं स्क्रीन पर शो कर दूँगी। 7.5 इंच पर निशान लगाया, आर्महोल के लिए 8 इंच पर निशान लगाया, बस्ट के लिए 10.5 इंच पर निशान लगाया, और हम यहाँ से 1.5 इंच एक्स ऊपर को रखते हुए आर्महोल का शेप दे देंगे। 1/2 इंच डाउन करते हुए फ्रंट आर्महोल का शेप दे देंगे। अब हमने क्या करना है, ऊपर से 14 इंच पर निशान लगाना है कमर के लिए, और ऊपर से 20 इंच पर निशान लगाना है हिप के लिए। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, 14 इंच पर रखते हुए कमर की चौड़ाई ले लेंगे, और अब हम हिप की चौड़ाई ले लेंगे, हिप का 4th भाग ले लेंगे। तो हमने हिप का 4th भाग ले लिया है 11 इंच, और कमर के लिए हमने यहाँ पर 8.5 इंच ले लिया है कमर का 4th भाग। नीचे जितने फैब्रिक की चौड़ाई है पूरी ले लेंगे, और इस तरीके से इसको स्ट्रेट मिला देंगे। नीचे से हम ऊपर की तरफ 2 इंच रखते हुए कॉर्नर पर इस तरीके की गोलाई दे देंगे, जिससे कॉर्नर नहीं लटकेंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी मार्किंग हो गई है। अब हम नेक के लिए 3 इंच और लंबाई के लिए 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। 3 इंच चौड़ा, 7 इंच लंबा एक बॉक्स बना लेंगे। अब इस बॉक्स में इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे ढीले हाथों से। अब हम 2 इंच नीचे रखते हुए बैक लेग के लिए निशान लगाएंगे। चौड़ाई 3 इंच रहेगी और इसकी लंबाई रहेगी 2 इंच। ये कमर है, ये हिप है, और ये बस्ट है, और यहाँ पर ये आर्महोल है, और ये शोल्डर है, और 1/2 इंच हम शोल्डर भी डाउन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे निशान लग गए हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले हम बैक वाले निशानों पर कटिंग कर लेंगे, जैसे कि बैक नेक की और बैक आर्महोल। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, और पूरे निशानों पे हम अपनी कटिंग को कंटिन्यू करेंगे। बैक निशानों की जैसे ही हमारी कटिंग हो जाती है, उसके बाद हम करते क्या हैं कि हम जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट होता है ना, उसको हम हटा कर ले लेते हैं। मतलब एक पार्ट को हम, जो हमारा बैक वाला पैनल होता है ना, सॉरी फ्रंट नहीं, बैक वाला जो पैनल होता है उसको हम हटाकर साइड कर देते हैं, और फिर हम जो अपना फ्रंट वाला पैनल होता है उसको दोबारा से बिछा कर ले लेते हैं। तो हम बैक वाला पैनल इसमें से हटा देंगे और फ्रंट वाले पैनल को फिर से बिछाएंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में ये ए लाइन कुर्ती बनाना सिखाऊंगी, तो वीडियो स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो देखें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब हमने फ्रंट वाले नेक पर कटिंग कर ली है और फ्रंट आर्महोल की कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक की जो कटिंग होनी थी वो हमारी हो गई है। मेन फैब्रिक को रखेंगे, मेन फैब्रिक है जॉर्जेट का, और इसको भी हम 4 फोल्ड में रखेंगे। 4 फोल्ड में रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक था, उस लाइनिंग वाले फैब्रिक को अच्छे से बिछा कर ले लेंगे। लाइनिंग वाले फैब्रिक को हमें अच्छे से अपने इस मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है। फैब्रिक बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं खिसके, फैब्रिक एकदम आप बराबर से रखिएगा। और बाकी जो हमारे निशान है, मतलब जो फैब्रिक की कटिंग है, उसी कटिंग पर हम अपने मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो अभी हमने जो पार्ट रखा है वो बैक पार्ट रखा है। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, और फिर इसमें से एक पैनल निकाल देंगे, मतलब बैक वाला मेन पैनल निकाल देंगे। फिर हम फ्रंट वाले पैनल की कटिंग करेंगे। देन फिर हम उसमें जो है अपना कटिंग पूरी हमारी हो जाएगी। तो नीचे से भी जो कॉर्नर है इसका, हाँ, जो अभी आपको दिख रहा है, यहाँ से इस तरीके से कटिंग करते हुए नीचे कॉर्नर पर मैं गुलाई दे दूँगी, जिससे इसका कॉर्नर नहीं लटकेगा। तो यहाँ पर अभी हमारे बैक पैनल की कटिंग हो गई है। बैक लाइनिंग और बैक मेन फैब्रिक को हम हटा कर रख देंगे। अब इस मेन फैब्रिक को हम बिछा कर रख लेंगे पहले। अब हम उसके ऊपर अपना लाइनिंग वाला फैब्रिक बिछाएंगे। लाइनिंग वाला फैब्रिक बिछाने के बाद हमें करना क्या है कि हम इसको सेट कर लेंगे अच्छे से अपने फैब्रिक को, और हम इस पर अपने फ्रंट वाले नेक की सिलाई कटिंग कर कर ले लेंगे।
और हम अपने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर कर ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों पैनल्स की जो है कटिंग हो गई हैं। इन पैनल को साइड कर लेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ कि ये अटैच किस तरीके से होंगे। तो हमारी लाइनिंग बिछेगी इस तरीके से और लाइनिंग के ऊपर आएगा हमारा मैन फैब्रिक। उस मैन फैब्रिक को हम लाइनिंग के ऊपर उल्टा कर कर रखेंगे और नेक पर, पूरे नेक पर सिलाई लगा देंगे और फिर अपने फैब्रिक को हम पीछे की तरफ टर्न कर लेंगे तो हमारा नेक भी निकल कर आ जाएगा और इस तरीके से लाइनिंग भी अटैच हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम डबल फोल्ड ले लेंगे पहले और फिर इसको फोल्ड कर लेंगे और हम स्लीव्स के लिए कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम अम्ब्रेला स्लीव्स बना रहे हैं। अम्ब्रेला स्लीव्स इस अम्ब्रेला टाइप फ्रॉक में अच्छी लगेगी और यहाँ पर हम फुल स्लीव्स बना रहे हैं। तो लंबाई स्लीव्स की हमने 23 इंच ली है। फुल स्लीव्स के लिए हमें 23 इंच इनफ रहता है और चौड़ाई हमने यहाँ पर फैब्रिक की 9 इंच ली है। तो 9 इस तरीके से बाहर की तरफ से 2.5 इंच डाउन करते हुए हम स्लीव्स का शेप दे देंगे। ऊपर से 11 इंच पर रखते हुए इस तरीके से एक निशान लगाएंगे और इस 11 इंच पर स्लीव्स की चौड़ाई के लिए 6 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से ऊपर से नीचे तक इसको मिला देंगे स्नेटिंग लाइन में। अब हमने जहाँ 11 इंच पर निशान लगाया वहाँ से नीचे से हम फैब्रिक की पूरी चौड़ाई लेते हुए उसको ऊपर निशान तक मिला देंगे और हम नीचे से गोलाई दे देंगे स्लीव्स में थोड़ी सी कॉर्नर पर। तो इस तरीके से हमारी जो है अम्ब्रेला स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। ये स्लीव्स बनने के बाद बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। एक बार आप स्लीव्स को बनाकर ट्राई कर सकते हैं मेरे इसी मेथड से। तो आपकी कम फैब्रिक में अम्ब्रेला स्लीव्स बनकर रेडी हो जाएगी और फिर इस स्लीव्स पर हम लेस का यूज़ करेंगे तो ये स्लीव्स और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। सारे निशानों पर हमने कटिंग करके ले ली है, नीचे से भी कॉर्नर पर भी कटिंग कर देंगे और स्लीव्स को इस तरीके से हम जहाँ हमने अम्ब्रेला स्लीव्स के लिए जहाँ पर हमने फिटिंग की वो दिया वहाँ पर एक नॉचेस लगा लेंगे जिससे हमें पता रहे कि यहाँ हमें फिटिंग देनी है। स्लीव्स को खोलेंगे और एक पार्ट पर हम इस तरीके से एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे जो हमारी फ्रंट होगी। दोनों एक पैनल की और दूसरे पैनल की दोनों हमारी साइड्स वो फ्रंट होंगी। अब इस तरीके से हम अपने फैब्रिक को रखेंगे और अपनी स्लीव्स को हम किस तरीके से अटैच करेंगे और कैसी दिखेगी वो बताती हूँ मैं आपको। स्लीव्स को इस तरीके से फोल्ड किया हमने, आगे पीछे दोनों की तरफ स्लीव्स को हम लगाएंगे और हमारी स्लीव्स अच्छी दिखेगी। यहाँ पर स्लीव्स को हम यहाँ इस तरीके से अपने आर्म होल पर अटैच करेंगे और ये इस तरीके से आएगी और दूसरी स्लीव्स को भी हम अपने आर्म होल पर अटैच करेंगे और वो भी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो हमें अपनी ड्रेस की पूरी कटिंग कर ली है। तो चलो अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलो चलते हैं अपनी मशीन पर और शुरू करते हैं सिलाई। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ पर नेक बनाएंगे। तो हमने अपने फैब्रिक को, मैन फैब्रिक को लाइनिंग के ऊपर उल्टा कर कर रख लिया है। मतलब ऊपर की जो लाइनिंग, जो मैन फैब्रिक की जो उल्टी वाली साइड है वो ऊपर की तरफ है और जो सीधी वाली साइड है वो अंदर की तरफ है। इस तरीके से रख लिया है। अब हम पूरे गोल नेक के शेप में सिलाई लगा देंगे। पूरे नेक के शेप में हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमें कोई भी एक्स्ट्रा पट्टी या कोई एक्स्ट्रा बकरम वगैरह यूज़ नहीं करनी है। तो हम लगा देंगे सिलाई और सिलाई लगाने के बाद फिर हम लगाएंगे इसमें छोटे छोटे से नॉचेस। छोटे छोटे से नॉचेस लगाने से होगा क्या कि ये जो नेक है वो अच्छी तरह से पीछे की तरफ पलट जाएगा। तो आपने भी इसी तरीके से जब भी आप नेक बनाते हैं या कोई भी इस तरीके की और एक चीज़ बनाते हैं तो आप उसमें छोटे छोटे नॉचेस लगाने का नेक हमने बनाकर कर लिया है रेडी। नेक को पीछे की तरफ फोल्ड करके ले लेंगे और हम इसको अच्छे से करके रखेंगे। तो यहाँ पर नेक हमारा बनकर एकदम तैयार हो जाएगा। अब हम नेक पर अपनी फिनिशिंग सिलाई लगा देंगे ऊपर से, ठीक है। तो हमें मशीन की हेल्प से इस तरीके से हमें पूरी फिनिशिंग सिलाई पूरी गोलाई में नेक के शेप में लगा देनी है, जिससे हमारा फैब्रिक भी दब जाएगा और नेक हमारा फिनिशिंग के साथ निकल कर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपने इस नेक पर हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनिंग लेस के साथ। तो उससे पहले हम अपना बैक नेक रेडी करेंगे जैसे हमने फ्रंट नेक रेडी किया था सिलाई लगाते हुए। इसके मैन फैब्रिक को पीछे की तरफ फोल्ड करके ले लेंगे और इस तरीके से जैसे हमारा बैक नेक फ्रंट नेक रेडी हुआ था बैक नेक रेडी हो जाएगा। बैक नेक रेडी करने के बाद हम इस नेक पर एक फिनिशिंग सिलाई लगा देंगे जैसे हमने फ्रंट नेक पर लगाई थी। फिनिशिंग सिलाई लगाने के बाद हम जो है अपना जो फ्रंट वाला पार्ट है ना उस पर
लेस डिटेलिंग करेंगे। तो हम अपने फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करके ले लेंगे। हमें डबल फोल्ड कर कर इसको रख लेना है इस तरीके से। और हमें क्या करना है, जो नीचे बंद वाली साइड है ना, वहाँ से सबसे पहले हमें जो नेक है, नेक से नीचे की तरफ 7 इंच पर निशान लगाना है। बंद वाली साइड से अंदर की तरफ को हमें 4 इंच पर निशान लगाना है और ऊपर तक इस निशान को स्ट्रेट कर देना है और एक बॉक्स बना लेना है इस तरीके से, 4 इंच चौड़ा और 7 इंच नीचे से लंबा। इस तरीके से हमने बॉक्स बना लिया। उस बॉक्स पर हम राउंड शेप दे देंगे नेक का, जैसे नेक का शेप देते हैं राउंड नेक का शेप, उस तरीके से दे देंगे। अब इसको खोलेंगे, निशानों को डार्क कर लेंगे और ये जो हमारा फैब्रिक है एक साइड से उठा के अब इसको सीधे की तरफ से हम इस तरीके से निशानों के ऊपर फोल्ड कर देंगे और डैब डैब करेंगे और अच्छे से दबा कर ले लेंगे। जिससे होगा क्या कि हमारे निशान दूसरी तरफ भी आ जाएंगे और हमारा शेप एकदम निकल कर आ जाएगा। शायद फ़ोन में ये नहीं दिख रहे हैं, बाकी नॉर्मली ये निशान दिख रहे हैं, तो मैं इन निशानों को डार्क करके बता देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये निशान हमारे निकल कर आ गए और पूरी गोलाई में इस तरीके से ये शेप आ गया हमारे पास। हमें करना क्या है, हमें ले लेनी है लेस। हम लेस का यूज़ करेंगे, आप चाहें तो किसी भी लेस का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मैचिंग कॉटन लेस का यूज़ कर रही हूँ। तो हम लेस को इस तरीके से बिछा कर ले लेंगे और जो हमने निशान लगाए हैं उन निशान की गोलाई में, मतलब जो भी हमने अभी शेप बनाया ना, उसी शेप में हम इस लेस को लगा लेंगे। लेस को हमें खींचना नहीं है, बड़े ही प्यार प्यार से हमें इसको लगाना है, ठीक है। जितने प्यार से आप इसको, जितना इसको प्यार प्यार से लगाएंगे ना, उतना अच्छा लगेगा। सॉरी, बस ऐसी मजाक करी थी। मतलब आप जिसको इतना ढीले हाथ से लगाएंगे ना, जितना सॉफ्टली लगाएंगे उतनी अच्छी ये लगेगी। अगर आप इसे खींच कर लगाएंगे तो इसमें झोल पड़ जाएगा और फिर ये लेस बिल्कुल भी अच्छे शेप में नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ राउंड शेप है तो राउंड शेप में हमें ढीले हाथ से ही लेस लगानी होती है, हमेशा आपको ध्यान रखना है। क्योंकि लेस को हम और पट्टी वगैरह में कट नहीं कर सकते हैं और ये थोड़ी चौड़ी है तो इसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल भी रहता है। अगर आप कोई बारीक लेस यूज़ कर रहे हैं वो तो आराम से घूम जाएगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो मेरी मानिए, जितनी चौड़ी लेस मैं यूज़ कर रही हूँ आप उतनी चौड़ी मत कीजिएगा, आप थोड़ी पतली लेस यूज़ कीजिएगा, वो और आसानी से लग जाएगी। लेस हमने लगा लिया और लेस पर डबल सिलाई लगा लेंगे बाहर की तरफ से इस तरीके से पूरी गोलाई में, पूरे शेप में हम लेस पर डबल सिलाई लगा लेंगे। लेस पर डबल सिलाई लगाने का मोटिव ये है कि हमारी लेस अच्छे से फिक्स हो जाएगी और डबल सिलाई की हेल्प से लेस इस तरीके से उठ रही है साइडों से, वो नहीं उठेगी। और डबल सिलाई लगाना इस पर ज़रूरी है। अगर आप पतली लेस लगा रहे हैं तो वहाँ पे आपको डबल सिलाई लगाने की कोई भी नीड नहीं है, एक ही सिलाई में आपकी लेस फिक्स हो जाएगी। तो देखिए नेक हमारा कितना खूबसूरती से और कितना ब्यूटीफुल बनकर रेडी हो गया है। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो हम अपना ये फ्रंट वाले पार्ट पे बैक वाले पार्ट को सीधे से सीधा मिलाते हुए रखेंगे, इनके शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। शोल्डर ज्वाइन करेंगे हम, इस पे शोल्डरों पे हमें डबल टेबल सिलाइयाँ लगानी होती हैं, जिससे हमारे जो शोल्डर है ना वो अच्छे से बैठ जाते हैं और बिल्कुल भी कहीं से भी हमारी जो धागे वागे हैं वो नहीं निकलते हैं। तो हमें 2-3 सिलाइयाँ ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि फिर ये एक बार सिलता है चीज़, अगर आपसे कोई सिलवाता है तो आप एकदम फिनिशिंग के साथ उसको सिलाई करके दें, तो आपके पास आपके कस्टमर दोबारा तिबारा हमेशा के लिए आएंगे। इसलिए आपको सिलाई का ध्यान रखना है, 2-3 सिलाइयाँ आपको मजबूती से लगानी है। अब हम क्या करेंगे, इसको खोल कर ले लेंगे, इस तरीके से खोल लेंगे। अब ये आर्मोल है ना, उन पूरे आर्मोल हैं, उन आर्मोल पर हम सिलाई लगाएंगे। नेक हमारा बन गया है, डिज़ाइन हमारी बन गई है। अब हम स्लीव्स लगाने से पहले हम क्या करेंगे, हम स्लीव्स पर थोड़ा डिज़ाइन बनाएंगे। तो स्लीव्स का जो नीचे वाला पार्ट है, बॉटम वाला पार्ट, उस बॉटम वाले पार्ट को इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए उस पर लेस लगा लेंगे सीधे में, जैसे नॉर्मली किसी भी चीज़ पर हम लेस लगाते हैं उस तरीके से हम फैब्रिक को अपना डबल फोल्ड करते जाएंगे। देन हम लेस को लगाते जाएंगे। आपने भी इसी तरीके से लेस को लगानी है पूरे में। तो चलो लेस लगा लेते हैं। यहाँ पर भी एक चीज़ का ख्याल रखना है, फैब्रिक है जॉर्जेट का तो ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होता है, तो हमें फैब्रिक को बिल्कुल नहीं खींचना है, ढीले हाथों से फैब्रिक को लगाना है और ढीले हाथों से ही हमें लेस का यूज़ करना है। तो लेस हमने लगा ली है, तो स्लीव्स पर हमारी लेस लग गई है। जिस तरीके से हमने इस स्लीव्स पर लेस लगाई है उसी तरीके से हम दूसरे स्लीव्स पर भी लेस लगाएंगे। अब हम स्लीव्स को अपने आर्मोल पर अटैच करेंगे। स्लीव्स को इस तरीके से सीधे से सीधा कपड़ा मिलाते हुए रखा और हम स्लीव्स को पूरी गोलाई में लगा लेंगे। यहाँ पर भी एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपको ना ही स्लीव्स खींचनी है, ना ही अपना आर्मोल खींचना है।
फैब्रिक जॉर्जेट का है, बार बार कह रही हूँ, जॉर्जेट के फैब्रिक में हमें बहुत ज़्यादा आराम से सिलाइयाँ लगानी होती हैं, क्योंकि ये फैब्रिक कहीं से भी खिंच जाता है, कहीं से भी मुड़ जाता है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले कॉटन के फैब्रिक पर अपनी सिलाइयों की शुरुआत करें। मतलब कॉटन के जो फैब्रिक होते हैं ना, उनको आप सिलना शुरू करें, उसके बाद आप इस तरीके के फैब्रिक यूज़ करें, क्योंकि इस तरीके के फैब्रिक को सिलना थोड़ा सा टफ़ होता है। तो इसलिए अगर आप कॉटन का फैब्रिक यूज़ करेंगे तो आप सिलाई जल्दी सीख पाएंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों स्लीव्स लगा ली हैं। एक पैनल को दूसरे पैनल के ऊपर इस तरीके से डालते हुए रखेंगे। अब देखिए हमारी पूरी सिलाइयाँ लग गई हैं। अब रह गई है फिटिंग और नीचे बॉटम वाले पार्ट की सिलाई। अब हम सबसे पहले फिटिंग लगाएंगे। तो हम इस तरीके से बिछाते हैं और स्लीव से लेके नीचे इस टॉप के बॉटम पार्ट तक, या तो आप इसे पाकिस्तानी कुर्ती कह सकते हैं या आप इसको अम्ब्रेला टॉप कह सकते हैं। मैं इसको पाकिस्तानी कुर्ती का नाम दूंगी, क्योंकि इसमें जो डिज़ाइन है मैंने लेस का वो पाकिस्तानी स्टाइल में लेस की डिटेलिंग की है। तो हम यहाँ स्लीव से लेकर इसको नीचे बॉटम वाले पार्ट तक इस पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से जो दूसरा वाला पार्ट है ना, उधर भी जो दूसरा वाली साइड है ना, उधर भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो पहले इस पार्ट पर लगा लेते हैं, फिर दूसरे पार्ट पर जाएंगे। तो हम पूरा कपड़ा देख रहे हैं नीचे से पूरा, क्योंकि इसमें 4 लेयर हैं तो हमें लेयर को बराबर रख के लगानी होगी सिलाई। लेकिन लेयर अगर कोई भी कपड़ा इधर उधर हो गया तो हमारी सिलाइयाँ ख़राब हो जाएंगी और फिनिशिंग नहीं आएगी। फिर हमें धागा खोलना पड़ेगा, फिर से सिलाई करनी पड़ेगी, तो हम बन जाएंगे उधड़ू टेलर इसीलिए हमें उधड़ी वाला टेलर नहीं बनना है, हमें पहले से ही फिनिशिंग टेलर बनना है। ठीक है, आपने अच्छे से सिलाइयाँ लगानी है। सॉरी, बस बीच बीच में मजाक कर देती हूँ, हाँ, क्योंकि थोड़ा हंसी मजाक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ के लिए। ठीक है ना, ये काम तो चलते ही रहेंगे। अब यहाँ से हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं और मैं जो है यहाँ पर डबल सिलाई करूँगी पहले। अब ये जो साइड सिल रही हूँ वो दूसरी तरफ की साइड है, इधर की साइड हमने सिल दी थी। अब हम राइट साइड की तरफ सिल रहे हैं, तो हम सिलाई लगा लेंगे पूरी स्लीव से लेके नीचे बॉटम वाले पार्ट तक। यहाँ भी एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि यहाँ भी आपने बिल्कुल भी फैब्रिक को नहीं खींचना है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको फैब्रिक को कहीं भी खींच खींच के सिलाई नहीं लगानी है। जैसे फैब्रिक को आगे से पकड़ के खींच लिया, पीछे खींचना नहीं है हमें, बड़े ही मतलब बहुत ही सॉफ्टली हाथ चलाने हैं अपने, बहुत धीरे धीरे से अपने हाथों को आगे की तरफ कंटिन्यू करना है और अपनी सिलाइयाँ जो हैं हमें कंटिन्यू करते जानी है, अपनी सिलाई को पूरा फिनिश करना है। तो नीचे तक हम सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हमारी दोनों तरफ की फिटिंग जो है हो गई है। अब हम क्या करेंगे, नीचे बॉटम पार्ट के लिए सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम लाइनिंग वाले फैब्रिक पर सिलाई लगाएंगे। जो नीचे हमारा लाइनिंग का बॉटम वाला पार्ट है ना, उस पर हम सिलाई लगाएंगे। देन उसके बाद हमारा जो मैन फैब्रिक है उसके बॉटम पर हम सिलाई लगाएंगे। तो पूरी गोलाई में हमने सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे जो हमारा मैन फैब्रिक है उसके बॉटम को डबल फोल्ड करते हुए पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। डबल फोल्ड करना है और धीरे धीरे से हमें सिलाई लगानी है। आप इसमें एकदम बारीक डबल फोल्ड कीजिए तो और अच्छा लगेगा, ज़्यादा चौड़ा करेंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा। तो एकदम बारीक डबल फोल्ड करते हुए लगाएंगे तो पीको की तरह लुक आएगा। तो चलो बस इसी तरीके से फ्रॉक मेरी रेडी हो गई है, सीधी करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी। यार आपके सपोर्ट का मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ यार अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। फिर मिलूँगी आपसे किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। अपने छोटों को प्यार कीजिएगा और बड़ों को भी प्यार कीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और मेरी वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करके जाइए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।